राशि चक्र की पहली राशि होती है मेष और मेष राशि का पहला नक्षत्र होता है अश्विनी। ये वो नक्षत्र है जो बात करता है नई बिगिनिंग्स के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, अपने आप को समझने के बारे में और कुछ ऐसा पायनियरिंग कर जाने के बारे में कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। यानी कि अगर एक चक्र को तोड़कर दूसरे चक्र में जाने की बात हो तो वो बातें होती हैं रिलेटेड अश्विनी नक्षत्र के साथ। इसलिए आज हम अश्विनी नक्षत्र के बारे में ही बात करेंगे। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, डराने धमकाने वाली एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं। हमने अभी अभी माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स की सीरीज को खत्म किया है, जहां पर मैंने आपको विस्तार से लग्नों की और चंद्र राशियों की डिटेल्स बताई हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि सबसे पहले जाकर आप अपने लग्न और अपनी राशि का वीडियो देखिए और ये जानिए कि आपकी जो स्थूल प्रकृति है, जो आपका जनरल नेचर है, वो कैसा है। और वो देखने के बाद आप वापस लौट कर आइए मेरी इस नई सीरीज नक्षत्र सीरीज में, जहां पर आप बहुत डिटेल में, बहुत स्पेसिफिकली जान पाएंगे कि किसी राशि के किसी नक्षत्र में जन्म लेने का जो मतलब होता है, जो मीनिंग या सिग्निफिकेंस होता है, वो क्या होता है। अगर आप बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकते हर एक वीडियो देखने को लेकर, तो प्लीज आप माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स या फिर नक्षत्रों की जो रिपोर्ट है उसको ऑर्डर कीजिए और जानिए कि आपके लग्न का नक्षत्र और आपके 9 ग्रह कौन कौन से नक्षत्रों में बैठे हैं, उनका मीनिंग, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो ये बातें तो हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं अश्विनी नक्षत्र के बारे में। हमेशा की तरह सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस नक्षत्र की बेसिक क्वालिटीज के बारे में। अश्विनी नक्षत्र पूरा का पूरा मेष राशि के अंदर आता है और मेष राशि मंगल की राशि होती है। हालांकि इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो है केतु, जिसे इंग्लिश में ड्रैगन्स टेल कहा जाता है। केतु एक छाया ग्रह है जो कि हमें डिटैचमेंट देता है, डिसोल्यूशन ऑफ आइडेंटिटी देता है, डिसोल्यूशन ऑफ कस्टम्स को प्रोवाइड करता है। केतु मोक्ष कारक प्लैनेट भी होता है, यानी मोक्ष दिलाने वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो केतु के अंदर होती हैं। इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो माने गए हैं अश्विनी कुमार। ये 2 जुड़वा भाई हैं, जो कि ऐसी मान्यता है कि सूर्य और संजना के पुत्र हैं। इसी वजह से ये रिलेटेड हैं यमराज के साथ भी और शनिदेव के साथ भी, यानी कि यमराज, शनिदेव और अश्विनी कुमार ये सब भाई होते हैं आपस में। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य माने गए हैं और अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो अश्विनी कुमार नकुल और सहदेव यानी कि माद्री के जो 2 पुत्र थे उनके भी पिता माने गए हैं। तो अश्विनी कुमारों से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें पहले भी पढ़ी हैं। अगर आप जानते हैं महर्षि च्यवन के बारे में और उनको रूप यौवन कैसे प्राप्त हुआ और बाद में उन्होंने च्यवनप्राश का इजाद कैसे किया, च्यवनप्राश को कैसे बनाया अश्विनी कुमारों की प्रेरणा से, ये कहानियां भी बहुत फेमस हैं। आप चाहे तो इनके बारे में पढ़ सकते हैं और अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी आपको इन कहानियों को जरूर सुनाऊंगी, ताकि आप समझ सकें कि अश्विनी कुमार जो है कितना इंटरेस्टिंग और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा जो कॉस्मोस है उसमें। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य माने गए हैं। अब क्योंकि वैद्य माने गए हैं, इसीलिए ये लोग जो हैं, ये दोनों जो भाई हैं, दे आर कंसिडर्ड वेरी गुड एट हीलिंग। इसीलिए जो अश्विनी नक्षत्र होता है, जो इनका अपना नक्षत्र है, उसको हीलिंग से, हेल्थ से और कोई भी मेडिकल प्रोसीजर्स जो होते हैं हमारे, उनसे जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र का सिंबल यानी कि इसका प्रतीक है एक घोड़े का मुंह। अब क्योंकि घोड़े का मुंह इसका प्रतीक है, इसका मतलब कि ये लोग बहुत हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी जिद्दी होते हैं। एक बार अगर मन में कुछ सोच लिया तो सोच लिया और करके ही मानते हैं ये लोग। लेकिन पायनियर्स भी होते हैं। कोई चीज को नई शुरुआत देनी हो, अगर किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करना हो, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन के कार्य होते हैं वो ये लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इस नक्षत्र का वर्ग है, यानी जो कैटेगरी है, वो है लघु नक्षत्र की। अब क्योंकि ये एक लघु नक्षत्र है, छोटा नक्षत्र है, लाइट नक्षत्र है, बहुत ज्यादा इसके अंदर हैवीनेस नहीं होती नक्षत्र के अंदर, इसीलिए इस नक्षत्र को चुना जाता है ऐसे कामों के लिए जहां पर आप जल्दी जल्दी कोई रिजल्ट देखना चाहते हो। जैसे कि अगर आपको पढ़ाई शुरू करनी है, आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो सीखने शुरू करने हैं, म्यूजिक की लर्निंग अगर आपको शुरू करनी है, कोई भी दूसरी अगर नॉलेज आपको गेन करनी है और जल्दी जल्दी आप सीखना चाहते हैं, तो अश्विनी नक्षत्र में आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ
अगर आपको लाइफ में कभी कर्जा लेना हो या कर्जा वापस चुकाना शुरू करना हो, वो भी आप अश्विनी नक्षत्र में स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर आपने इस नक्षत्र में कर्जा लिया तो वो कर्जा आप जल्दी ही चुका पाएंगे, और अगर इस नक्षत्र में आपने कर्जा चुकाना शुरू किया तो वो भी आप जल्दी जल्दी उस कर्जे से निजात जो है वो पा पाएंगे। तो इस तरह की मान्यता है। साथ ही साथ ये नक्षत्र मेडिकल जो काम होते हैं, हीलिंग के काम होते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई भी अपनी हीलिंग शुरू कर रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल नेचर की हो और खासतौर से अगर मेडिकल नेचर की हो, तो उसको अश्विनी नक्षत्र में ही शुरू करना चाहिए। हालांकि ये जो नक्षत्र है, ये शादी ब्याह के लिए कुछ खास अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता, और इस नक्षत्र के जो शुरुआती 96 मिनट्स होते हैं वो गंडंत होते हैं, यानी उसमें शुभ कार्य जो होते हैं वो वर्जित माने जाते हैं, वो अच्छा फल नहीं देते। अश्विनी नक्षत्र में सूर्य उच्च का माना जाता है। वैसे मान्यता ये है कि मेष राशि में 10 डिग्री पर सूर्य उच्च का होगा, लेकिन क्योंकि मेष राशि की पहली 13 डिग्री जो होती हैं वो अश्विनी नक्षत्र में होती हैं, इसीलिए अश्विनी नक्षत्र में सूर्य उच्च का माना जाता है, एग्जॉल्टेड माना जाता है। खासतौर से अगर वो 10 डिग्री या थोड़ा बहुत उसके आसपास हो तो सूर्य बहुत ही उच्च श्रेणी का होता है। भगवान श्री राम जो हैं, उनकी कुंडली में भी सूर्य जो था वो अश्विनी नक्षत्र में स्थित था, यानी कि उच्च की राशि में था, उच्च के नक्षत्र में था। इसीलिए आपने देखा है कि जो श्री राम की ख्याति है वो दूर दूर तक फैली है। आज तक भी हम उनका नाम लेते हैं, आज तक भी हम उनके बारे में बात करते हैं, उन्हें पूजते हैं। तो ये जो ख्याति देता है सूर्य, जो उनके लिनियज की तरफ से आती है, इक्ष्वाकु वंश की तरफ से आती है, और साथ ही साथ उनके कार्यों की वजह से, उनके राजकाज की वजह से जो उनकी ख्याति फैलती है, वो आज तक जिंदा है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, राम राज्य, यानी राज्य को कौन रिप्रेजेंट करता है? सूर्य। तो राम का राज्य, उच्च के सूर्य वाले राम ने जो राज किया था, उसकी आज तक बात होती है और उसको आज तक हम आइडियल मानकर चलते हैं। इनफैक्ट जो श्री राम का चरित्र है, उस चरित्र को भी हम आइडियल मानकर चलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में जो उत्तम है वो हुआ पुरुषोत्तम। तो इस तरह से उनकी ख्याति फैलती है। इन जनरल अगर आपका जन्म रामनवमी के आसपास हुआ है, या फिर अप्रैल के जो सेकंड हिस्सा होता है, अप्रैल के मंथ का जो दूसरा हिस्सा होता है, दूसरा पखवाड़ा होता है, अगर आपका जन्म उस समय पर हुआ है तो जनरली आपका सूर्य जो होगा वो आपको अश्विनी नक्षत्र में मिल जाएगा, क्योंकि इस समय सूर्य जो होते हैं वो अश्विनी नक्षत्र के आसपास ही होते हैं। तो अगर आपका जन्म उस समय पर हुआ है तो आपका भी सूर्य जो है वो श्री राम की तरह अश्विनी नक्षत्र में हो सकता है, और आप चाहें तो श्री राम से सीख सकते हैं, श्री राम का चरित्र पढ़ सकते हैं और उनके बारे में सीखकर उनकी जो क्वालिटीज हैं उनको आत्मसात कर सकते हैं। आपको भी कुछ कुछ वैसे ही रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। एक पुराने वीडियो में मैंने आपको जीवन के 4 पुरुषार्थों के बारे में बताया था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हर नक्षत्र जो है वो एक अलग अलग पुरुषार्थ के बारे में बात करता है, और अश्विनी नक्षत्र का पुरुषार्थ होता है धर्म। क्योंकि इसका पुरुषार्थ धर्म है, अब धर्म का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। धर्म का मतलब होता है व्हाट इज राइचियस, या सही क्या है उस समय पर, उस सिचुएशन के आधार पर, या फिर मर्यादा के आधार पर, या फिर हमारे जो कस्टम्स चले आ रहे हैं उनके आधार पर, या हमारी तार्किक बुद्धि के आधार पर सही क्या है, वो धर्म होता है। जैसे कि बड़ों की इज्जत करना धर्म होता है, छोटों को प्रेम करना, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना धर्म होता है। अगर दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं तो ऐसा निर्णय देना, नीर शीर विवेकी निर्णय देना कि जिससे किसी भी पक्ष को पक्षपात महसूस ना हो और दोनों ही सेटिस्फाई रहें, उसको भी हम धर्म ही कहेंगे, उसको भी धर्म ही माना जाएगा। तो अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आपको इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि आप जो भी करें वो धर्म सम्मत हो, यानी कि धर्म के हिसाब से किया गया हो, तर्क संगत हो, और साथ ही साथ रिलीजियस नहीं लेकिन राइचियस लाइंस पर एकदम सही हो। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं उन्हें बिजनेस का प्रोफेशन जो होता है वो बहुत सूट करता है, क्योंकि इनका जो नेचुरल इंक्लिनेशन होता है वो बिजनेस की तरफ होता है, ट्रेडिंग की तरफ होता है, और नई नई चीजों को इनोवेट करके फिर उसे मार्केट में बेचने की तरफ होता है। अगर आपने अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया है तो बिजनेस की तरफ ध्यान देना, ट्रेडिंग की तरफ ध्यान देना, ये सब आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इस नक्षत्र के साथ जिस पेड़ को या जिस जड़ी बूटी को कनेक्ट करके देखा जाता है उसे कहते हैं अश्वगंधा।
अश्वगंधा जो होता है वो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है। उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है वो काम करने के लिए जो हम करना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप अश्विनी नक्षत्र में आपने जन्म लिया है और आपको किसी भी प्रकार की लेथार्जी फील हो रही है, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, तो अश्वगंधा आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आप लोगों को खाने पीने में दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, यानी जो लेंटल्स होती हैं, अरहर हो गई, मसूर हो गई, तूर की दाल जिसको कहते हैं, और बाकी जितनी भी प्रकार की दालें हैं, दालों को आप ज़रूर अपने खाने में इंक्लूड कीजिए ऑन अ डेली बेसिस। जितना आपके खाने में दालें होंगी उतना ही आपकी सेहत अच्छी होती चली जाएगी। आप लोगों को जब भी दान करना हो तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप अनाज का दान करें, यानी कि आप पैसे के दान के बजाय आप किसी को चावल दे दीजिए, किसी को आटा दे दीजिए, आप चीनी या जो भी स्टेपल फूड्स होते हैं आप उनको वो स्टेपल अनाज जो होता है उसको देना आप शुरू कर दीजिए। अगर आप दान में ऐसा करेंगे पैसे देने की बजाय, तो आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसका जो गण होता है इस नक्षत्र का वो होता है देवगण। इसकी जो नाड़ी है वो है आदि, या कि आद्य नाड़ी जिसको कहते हैं, फर्स्ट नाड़ी जो होती है वो इस नक्षत्र की नाड़ी है। और जो योनि है वो होती है अश्व योनि। जो ये आखिरी की 3 चीजें मैंने आपको बताई है, ये शादी के समय पर जब हम मिलान करते हैं कुंडलियों का तब हमारे काम आती है और हमें बताती है कि शादी के पश्चात आप लोगों की कंपैटिबिलिटी ऑन अ मेंटल फिजिकल लेवल कैसी रहेगी और शादी के बाद आप लोगों की सेहत अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। इस नक्षत्र के साथ 4 साउंड्स जुड़ी हुई हैं, चू, चे, चो और ला, यानी कि अलग अलग नक्षत्र के जो पद होते हैं, 4 पद होते हैं, उनके साथ ये 4 साउंड्स जुड़ी हुई होती हैं। तो इनको एक तरीके से बीज मंत्र भी माना जा सकता है। और जब साउंड हीलिंग होती है तब इन जो बीज मंत्र होते हैं या जो साउंड्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है आप लोगों की सेहत को सुधारने के लिए, और आप लोगों को ऑन अ मेंटल स्केल भला चंगा रखने के लिए ये साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं।